जैसे वो कह रहे हैं लाइट बंद करने से दर्शन सिंह जीत गया, तो जहाँ पर जो नेकी राम था वो मान लो चौधरी रंजीत सिंह से लिंक्ड है। चौधरी रंजीत सिंह तो फिर बिजली मंत्री हैं, फिर वो जीतना तो वो चाहिए था, क्योंकि उनके हाथ में वो लाइट बंद करवा सकते। हमारे हाथ में हमारी सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर तो वो जीतना चाहिए था। वो तीसरे नंबर पर आया है, वो तो गाँववासी थे। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोड़ी गांव में, जहां सरपंच का इलेक्शन हुआ था और कहीं ना कहीं चुने गए सरपंच को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तो इसको लेकर बातचीत करेंगे। कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं, इनसे बात कर। सर, क्या कहना चाहेंगे, उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? ਉਹ ਆਰੋਪ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੇ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਸਰਪੰਚ, 8 ਖੁਦ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੁਦ ਸੀ, 7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ चुनाव। सबसे बड़ी बात, आरोप लगे हैं कि पहले 12 वोट से जीत अनाउंस कर दी गई, बाद में लाइट गई और लाइट आने के बाद दोबारा मतगणना हुई और मतगणना के बाद जो है चुनाव परिणाम बदल गया। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 8 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 1976 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ 1863 ਆਪਣੇ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 113 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। नरदेव जी, क्या कहना चाहेंगे, लाइट गई या नहीं गई? नहीं, लाइट गई, लेकिन उस टाइम जो आरोप लगा रहे हैं काउंटिंग के टाइम लाइट गई नहीं गई जी। हम दोनों, मैं भी मतलब पोलिंग एजेंट भी था और काउंटिंग एजेंट भी था बाद में, और मैं राय सिंह का एजेंट था जो कैंडिडेट था, और एक कैंडिडेट सुरजीत सिंह भी मौके पे मौजूद था जी। और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई भी जैसे लाइट गई या लाइट के टाइम कोई मतलब वो आरोप लगा रहे हैं। ये दोनों बंदे पुलिस को चकमा दे के अंदर गए हैं, लेकिन हम तो सारा दिन वहीं थे, क्योंकि हमारी वहाँ साइनिंग भी है, को एजेंट थे हम, पोलिंग एजेंट भी और काउंटिंग एजेंट भी। बाकी हार पच नहीं रही जी, और तो कोई बात नहीं। आरोप की वजह क्या है? सिर्फ हार ही आरोप की वजह है या पहले भी किस तरह के कोई दोष रहे हैं? ना, कभी भी नहीं जी, क्यों हमारे साथ ही थे। सुबह लखा सिंह मेरे से पूछ रहा था जी, वैसे क्या करूं, मेरे कौन से काउंटिंग एजेंट रखूं? मैं यार कोई भी जो अच्छा आदमी है तो वो रख ले, काउंटिंग एजेंट रख ले। मेरे से सलाह भी मांगी थी उसने, और ऐसी बात होती तो हम एक दूसरे बात क्यों करते जी। और जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप उस दिन मौके पे थे तो क्या कहना चाहेंगे? ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ 113 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। फिर वो क्यों कह रहे हैं कि पहले 20 या 23 वोट से जीत हुई है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ कुछ भी बाहरली जनता कह रही थी ना, जैसे बाहरली जनता कह रही हाँ 12 वोट से जीत गया। जो 11 नंबर और 12 नंबर की पहले हम उसमें थे, उसी में से रिजल्ट आउट हुआ था जी। हमको पहले ही पता था, क्योंकि आए बारी होता था सेंटर 11 और 12 नंबर है, वहाँ से रिजल्ट आउट होता है। हम वहीं थे, मैं और ये बिंदर सरपंच वहाँ थे, और हमको 1.5 घंटा जो 10, 11 और 12 का रिजल्ट निकाल दिया एक बार उन्होंने। उसके बाद 1.5 घंटा हमें वेट करवाया जी, क्योंकि सारे दूसरों की मतलब वहाँ लेके आए बूथों की, वहाँ हमको रिजल्ट 1.5 घंटे बाद दिया। और लखा सिंह भी बाहर बैठा था जी, बाहर ही बैठा था। दर्शन जो सरपंच बने बाहर बैठे थे, दोनों इकट्ठे थे। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 13-14 बूथ का पोलिंग ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। एक कैंडिडेट है राय सिंह, ਇਹ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੌਕੇ ਤੇ। सरपंच पद के उम्मीदवार हैं हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, लाइट गई या नहीं गई, और लाइट ही क्यों इशू बना? मैं उस वक्त उस अंदर नहीं था जी। मेरा काउंटर एजेंट नरदेव सिंह जी। जो आरोप लगा रहे हैं नरदेव सिंह पर, ये देख कैसे अंदर गया जी, मेरा एजेंट था ये, मेरा काउंटिंग एजेंट था जी। ये मेरे को पता नहीं, मैं तो घर पे चला गया तभी जी। मैं तो काउंटिंग एजेंट के लिए, इस गिनती के लिए, इन्हीं के लिए काउंटिंग एजेंट बना के गया था जी। एक बार गिनती हुई जी, ठीक है, तो 2 बार गिनती नहीं हुई? नहीं हुई, एक बार ही हो जाएगी। कोई डिमांड करेंगे फिर ही होगी।
डिमांड के बगैर थोड़ी मैंने तो मैं जो नरदेव सिंह पर आरोप है भी ये धक्के से अंदर गया, ये काउंटिंग एजेंट है जी हमारा, कोई धक्के से अंदर नहीं गया जी। पोलिंग एजेंट भी था और वो भी था जी, काउंटिंग एजेंट भी था जी। नहीं, आरोप की फिर वजह क्या, हार हजम नहीं हो रही? ये तो उनको सोचना जी, उनको सोचना जी। हम भी हार के बैठे हैं जी, हार जीत तो होगी जी। जी दो लड़ेंगे, एक तो हारेगा जी। ठीक है जी। एक हमारे जो मेजर सिंह सरपंच बने 3 बार हार के 4थी बार जीते हैं जी। और अगर वो ऐसे करने लग जाते तो इतने ऐसे ही पता भी खानदान ही खत्म हो जाते। पेशेंस भी रखना चाहिए। हम तो भाईचारा गांव में पहले भी, और कई लोग ऐसे हैं जो जातिगत मसला बना के मतलब लोगों को लड़वाना चाहते हैं, जिनके मतलब ठग बंदे हैं 2-4 तो, जो लोगों के पैसे खा के बैठे, उनको पता भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, अब हमसे ना कोई मांग ले, वो बंदे हैं जी। हाँ, जिनकी ज़मीन ही नहीं है जी, एजेंट भी थे। भाऊ जी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे परिस्थिति को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा सर, बात ये है, हमारे गांव में 13 बूथ हैं, हम थे 11-12 में, और 11-12 में हम जब थे, जब पोलिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी के अनुसार जो गिनती हमारे को 11-12 की बता दी। उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा जी बाकी, वो बोले भी हम जाके हर बूथ से अलग अलग जाके हम गिनती लेके आएंगे, और लेके आएंगे यहाँ पर हम उसका जोड़ लगाएंगे, जोड़ लगा के हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, वो एक आदमी गया 2-3 बूथों की गिनती लिया, फिर उसके बाद गया फिर लिया, मतलब उन्होंने एक ही बार डिक्लेयर किया है, 2 बार नहीं किया। जो 12 वोटों की बात कह रहे हैं वो ऐसा है, जब दूसरे बूथों पर वो 3-4 बूथों पर जीता है तो वहाँ के लोगों को जब पता लग जाता था भी हमारा कैंडिडेट लखा जीत गया, तो वो हू हल्ला हो जाता था, जीत गया जीत गया जीत गया। वो उसी को मान रहे हैं भी हम 12 वोटों से जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जो मुलाजिम है वहाँ के, जब उन्होंने फाइनल डिक्लेयर किया ना, तो जीत हार तो वही है, समझ गए ना। वो हम भी कई बूथों पर हारे हैं, हम भी कई बूथों पर जीते हैं। उन्होंने क्या किया, जब दूसरे बूथों पर कहीं से वो 200 से जीत गए, कहीं से 100 से जीत गए, कहीं से 50 वोटों से जीत गए, कहीं से 12 वोटों से जीत गए, तो उसी बात को उन्होंने आधार बना रखा है भी हमारे साथ ये हो गया, हम तो जीत गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ भी वो मतलब सही काम कर रहा था, उन्होंने भी कोई मतलब किसी के साथ वो मतलब पक्षपात नहीं किया। सही बात तो ये है, इसको आप कैसे भी लगा लो, क्योंकि एक बार ही डिक्लेयर हुआ और गिनती भी वो कह रहे 2 बार हुई, नहीं, एक बार ही गिनती हुई हमारे सामने। जो हम, क्योंकि हमें तो एक ही मशीन दिखाई गई ना, एक मशीन ही हमें दिखाई गई, और उस 11-12 की उसकी जो थी, हमारे पास दूसरी मशीनें भी नहीं थी, हेरा फेरी कैसे हो सकती थी। दूसरी मशीनों में जो गिनती थी वहाँ से लिख कर लेके आए हैं, उनका वहाँ जोड़ लगाया उन्होंने, जोड़ लगा के जो बातगार थी वो उन्होंने बता दी भी इस कैंडिडेट की थी इतनी, इसको इतनी, वो 1 से 8 नंबर तक हमें बता दी। तो बोले भी पहले आप जोड़ लगाओ, हमने जोड़ लगाया, तो फिर उन्होंने बता दिया, अपना जोड़ मिल गया, ठीक है। सुरजीत जो बाजीगर कैंडिडेट था ना जी, वो भी खुद वहीं पर बैठा था, और मेरी थोड़ा चिर पहले उससे बात हुई। सुरजीत, मैं रिकॉर्डिंग भी की है उसकी, भी तू आ जाए, ऐसे करके गिनती हुई है दोबारा, कहना कोई गिनती नहीं हुई, कहना जो इलेक्शन में फेयर हुए हैं, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ, मेरे को लड़ेंगे अगर मैं सामने गया तो। रिकॉर्डिंग उसकी हमारे पास है जी। लेकिन वो तो चुनाव दोबारा करवाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो सुरजीत दूसरा कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट कह रहा ना, हारे तो 6 है, 7 भी हारे हैं ना जी, जीता तो एक ही 8 में से, दूसरे नहीं कह रहे, क्योंकि उनके जो शरारती तत्व हैं जी वो कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं भी उनको थोड़ा सा भड़का रहे हैं भी जातिगत। तो आपको बता ही दिया भी एक दूसरे, हमको भी धमकियाँ मिल रही हैं, बोलो दसो हमारा क्या कह रहे नहीं, वो तो प्रशासन का काम है, चुनाव आयोग का काम है। लेकिन जो पंचायत बेस पर हम गांव बेस पर कर सकते हैं, हम तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बढ़ के सौंसुत कर सकते हैं भी उस वहाँ पर कोई गलती नहीं हुआ, ना हमने किया है, और हम ऐसा क्यों करेंगे किसी को जिताने के लिए, किसी को ना प्रशासन इस चीज़ को मानता है। अगर भाईचारे के हिसाब से माने, कानून के हिसाब से तो कानून काम करेगा, लेकिन भाईचारे के हिसाब से माने तो हम गुरुद्वारा में बढ़ के, मंदिर में, मस्जिद में बढ़ के सौंसुत भी कर सकते हैं। जो उनको बहकावे में भड़का रहे हैं, चाहे तो वो कसम खाएं या हम खाते हैं, हम तो इतना कर सकते हैं। लोग इससे कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं भी ये तो एससी इलेक्शन था, क्यों एससी के लिए रिजर्व थी, और ये जर्नल लोग क्यों आगे लग के, मतलब यही खुंदक है और कोई खुंदक नहीं। भी जर्नल लोग जो वोट है वो क्यों चली आगे, क्यों सपोर्ट किया, लेकिन हमारी भी वोट है ना, हम भी कर सकते हैं, ये तो लोकतंत्र है। सरपंच साहब, आपकी जीत हजम क्यों नहीं हो रही है, मुझे आप बताइए। पहले तो मैं प्रेस वार्ता चैनल का अति धन्यवादी हूँ, जिन्होंने यहाँ पहुँच कर ये सच जानने का प्रयास किया
कि रूड़ी में क्या हुआ है। ये बिल्कुल सही जीत है जी। मेरे गांव के कोई इतने लोग हैं जो मेरे पर भरोसा किया है, मेरी काबिलियत पर भरोसा किया है। ये एक जातिगत फैक्टर है जी, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो उसी समय बुलाया गया जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। वो कह रहा है कि मेरे को अंदर नहीं बढ़ने दिया। हम 4-5 कैंडिडेट थे, अलग थे, एक पत्रकार भी था गोपाल शर्मा, हम अंदर बैठे थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी किस्म का कोई हेराफेरी हुई है जी। तो आरोप ये लाइट का इशू क्यों बनाया कि लाइट चलेगी, मतलब ये वजह क्या थी? ये तो बिजली बोर्ड का काम है, हमारा काम तो नहीं ना जी। पहले की बात है। जा कोई हमारा, जा कोई प्रूफ दें, जा कोई प्रूफ देना भी सरपंच साहब के आदमी लाइट काट दी और ऐसे कर दी। और दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि लाइट काट दी, सपोज को लाइट काट दी, ये तो और मशीन का काम है जो पर्ची थोड़े इधर डाल दी इधर डाल दी। लाइट तो पहले गई है ना जी। तो अगर जिस तरह से इस तरह के आरोप लगाते हैं, अगर वो दोबारा भी चुना तो क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे, जीत फिर हजम होगी? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। अब 1800 1850 के करीब है ना, तो 10% वोट मेरे डल जाए ना, फिर भी अच्छा है जिनको, तो जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल होगी जी। लाइट के बारे में बताता हूँ जी। जैसे वो कह रहे हैं लाइट बंद करने से दर्शन सिंह जीत गया, तो जहाँ पर जो नेकी राम था वो मान लो चौधरी रंजीत सिंह से लिंक्ड है। चौधरी रंजीत सिंह तो फिर बिजली मंत्री हैं, फिर वो जीतना तो वो चाहिए था, क्योंकि उनके हाथ में वो लाइट बंद करवा सकते। हमारे हाथ में हमारी सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर तो वो जीतना चाहिए था। वो तीसरे नंबर पर आया है। वो तो गाँव वासी थे हमारे साथ, तो या मेरा भगवान जा ये मतलब मौजूद आदमी और सारा नगर जी, जिनकी वजह से मैं जीता हूँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे उस दिन के पूरे प्रकरण को लेकर? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ 305 ਵੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋ और 74 वोट लखा सिंह को, 11-12 बूथ में। उसके बाद कुछ जैसा कुछ कह रहे थे कि लाइट चलेगी, वोट आंकड़ा बदल गया, ऐसा कुछ हुआ था उस दिन? लाइट पहले चली गई थी। पहले चली गई थी? काउंटिंग बाद में क्लियर हुई है? हाँ, काउंटिंग बाद में क्लियर हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक शामलात बंदा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਨੀय ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਚਹਤਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਚਾਹੇ 10 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਚਮਾਰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ 4 ਜਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 100 ਡੰਗਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਜੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਵਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। तो बिल्कुल तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। तमाम आप तस्वीरें देख लीजिए। रोड़ी गांव के जो है तमाम ग्रामीण हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है लाइट तो एक बहाना है, असल में वजह यही है कि जो प्रत्याशी है जिसने आरोप लगाए हैं उसे जीत हजम नहीं हो रही। तो सरपंची का इलेक्शन चाहे आप बार बार करवा लीजिए, लेकिन जीत इन्हीं की होगी। इन तमाम ग्रामीणों का ये कहना है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।